अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन क़ाला कुन्तु नबिय्यम व आदमु बैनत्तीन वल मा अल्लज़ी काना सिद्दीक़न फ़ी तस्दीक़ातिही आदिलन फ़ी अहकामी गनियन फ़ी अमवाली अलियन फ़ी दरजाति फ़ातिमन फ़ी तत्हिराती हसनन फ़ी सिफ़ातिही हुसैनन फ़ी तजल्लियाती ज़ैनुल आबिदीना बि इबादातिही बाकिरन फ़िल इल्मिल अव्वलीन वल आखिरीन बि मालूमाती सादिक़न फ़िल अक़वाली काज़िमन फ़ी जमीइल अहवाली मुतमक्किनन अला मक़ामिर रदा अस्करियन अला सबीलिन नजाती महदियन इला तरीक़िल यकीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला व तबारका फ़िल क़ुरआनिल मजीद सानी यसनैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से बारगाहे रिसालत माआब में हदिया दुरूद व सलाम पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। मिल के पढ़ लें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। बेहद हम्दो सना खालिक कायनात के लिए, मालिक शशजिहात के लिए, दानाए सुबुल ख़त्मुर रसुल मौलाए कुल ताजदार मदीना सरूर क़ल्ब व सीना साहिबे मुअत्तरो मुअम्बरो मुक़द्दसो मुनव्वरो मुज़य्यन पसीना शफ़ी उमम ताजदार अरब व अजम फ़ख्र आदम बनी आदम शह हर दो सरा महबूब किबरिया शाफ़ा रोज़ जज़ा नवबादा गुलजार इब्राहीम नौर से बहार जन्नत नईम जिगर गोशाए कान करम दस्तगीर दरमांदगान उमम सफ़ाए सीना नैर आज़म नूर दीदा इब्राहीम व आदम इमाम जमाअत अम्बिया मुक़्तदाए ज़ुमराए अतकिया किबलाए असहाब सिद्क़ सफ़ा काबा अरबाब हिल्म हया लुलुए बहरे जूदो सखा गहरे दरियाए मुरव्वतो अता शम्स चरख़ इस्तिवा ज़ियाए दीदा यद बैज़ा मदलूल हरूफ़ मुक़त्तआत मनशाए फ़ज़ाइल कमालात फ़ातिह मुग़लक़ात हकीकत तरावुश शबनम रहमत असले उसूल सरबस्तान मलाकूत बीखे फ़ुरूग़ नखलस्तान नासूत फ़ारस मैदान जबरूत शाह सवार मिज़मार लाहूत शाहबाज आसियान कुर्बत ताऊस मुर्ग़ज़ार जन्नत शगुफ़ाए शजराए महबूबियत समराए सिदराए मकबूलियत जलवा अनवार हिदायत लमाने समूसे सआदत जौहर अराज़ो जवाहिर मनशाए असनाफ़ ज़वाहिर मबदाए दायराए तनवीर मशरक़ आफ्ताब मुनीर ज़ुबदाए अहल ततहीर मलजाए सग़ीर व कबीर वाकिफ़ ख़ज़ाइन असरार काशिफ़ बदाए अफ़कार नूर हुयून अख़यार ज़ेब मजालिस अबरार काशिफ़ सिर्र मकनून खाजिन इल्म मखजून सुरूर क़ल्ब महजून नूर अफ़एदात उयून आलिम माकाना व मा यकून के दरबार गौहरबार में महब्बतों अक़ीदतों इरादतों का अरमगान न्याज पेश करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तक़रीब सईद को ज़ेवर कबूलियत से आरास्ता व पैरास्ता फरमाए। मुरब्बी मोहसिन दरीना करम फरमा मुखलिसी फिल्ला हज़रतुल अल्लाम ख़तीब पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद अज़हर हुसैन तराज़ी साहिब ज़ीदा इकबाल की मोहब्बतों का पेश ख़ैमा है। आप अहबाब की ज़ियारत का शर्फ हासिल हो रहा है। मेरे निहायत काबिल एहतराम हज़रतुल अल्लाम मुकर्रमी ग़ुलाम मुस्तफ़ा मुहारवी साहिब ज़ीदा मजदहू
हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तनवीर हुसैन अत्तारी साहिब दामत फ़ियूज़हुमुल आलिया, मुक़्तदर जुमला अहबाब अहले सुन्नत, बहुत ही करम फरमा, बड़े ही मोहब्बतों और शफ़क़तों का मुजस्समो मरकज़ हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अजमल साकी साहिब ज़ीदा इकबालहू बी जलवा फिराज हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जुमला उलमा के फैज़ान को चारदांगे आलम में आम फरमाए। इनका साया अतफ़त फैज़ान बरी ज़िंदगी के साथ हम सब के सरों पर तादेर बखैर व आफ़ियत कायम व दायम रखे। बेटा बातें ना करें बेटा, अभी तो आपके सर पे पगड़ी आई बेटा, अब तो आपको पहले से थोड़ा सा बदल जाना चाहिए ना। मौजू जो मेरे ज़िम्मे लगा है वो शान सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बाद अज़-अंबिया बित्तहक़ीक़ सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुक़ाम व मर्तबा मेरे मुस्तफ़ा के जुमला सहाबा बड़ी अज़मतों के हामिल हैं। कुरान से अगर पूछा जाए तो कुरान करीम सहाबा की अज़मतों का जिक्र करता है। सूरा अनफाल है, पारा नंबर 9 है, आयत नंबर 4 है। अल्लाह फरमाता है उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, नबी के कुल सहाबा पक्के ईमान वाले। तुसां थोड़ा थोड़ा अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिवाना है। सहाबा के पक्के ईमान का जिक्र अल्लाह ने सूरा अनफाल की पारा नंबर 9 सूरा अनफाल की आयत नंबर 4 में किया। उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, नबी का हर सहाबी पक्का ईमान वाला है। सूरा मुजादला पढ़ लीजिए, पारा नंबर 28 है, आयत नंबर 22 है। अल्लाह फरमाता है उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, नबी के हर सहाबी के दिल पर अल्लाह ने ईमान को नक्श कर दिया। सूरा बकरा पढ़ लीजिए, पहला पारा है, आयत नंबर 137 है। अल्लाह फरमाता है फैन आमिनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फक़द इह्तदौ, अगर दुनिया वाले वैसे ईमान लाएं जैसे मेरे नबी के सहाबा ईमान लाए, फिर हिदायत का सबूत मिलेगा। अल्लाह ने रहती दुनिया के मुसलमानों के लिए सहाबा के ईमान को मेयार करार दे दिया। देखें सूरा फतह पढ़ने, पारा नंबर 26 है, आयत नंबर 29 है। अल्लाह फरमाता है यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना, नबी के किसी सहाबी का कोई भी अमल रिया के लिए नहीं होता। नबी के हर सहाबी का हर अमल अल्लाह की रजा के लिए होता है। देखिए सूरा बय्यना पढ़ ले, पारा नंबर 30 है, आयत नंबर 8 है। अल्लाह फरमाता है रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, नबी के सहाबा अल्लाह से राजी हो गए, अल्लाह अपने नबी के हर सहाबी से राजी हो गया। सूरा फतह पढ़ ले, पारा नंबर 26 है, आयत नंबर 29 है। अल्लाह फरमाता है सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असर सुजूद, नबी के किसी सहाबी को बताना नहीं पड़ता कि मैं नबी का सहाबी हूं, नबी के हर सहाबी के चेहरे का नूर बता देता है। सिराज मुनीर का फकीर आ रहा है। सूरा अन-निसा पढ़ ले, पारा नंबर 5 है, आयत नंबर 95 है। अल्लाह फरमाता है कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, नबी के हर सहाबी से अल्लाह ने जन्नत का वादा कर लिया है। देखें सूरा बकरा पढ़ ले, पारा नंबर 2 है, आयत नंबर 157 है। अल्लाह फरमाता है उलाइका अलैहिम सलवातु मिर रब्बिहिम व रहमा, नबी के हर सहाबी पर अल्लाह का दुरूद है। सूरा नमल पढ़ ले, पारा नंबर 19 है, आयत नंबर 59 है। अल्लाह फरमाता है वस्सलामुल अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, नबी के हर सहाबी को अल्लाह का सलाम है। ये जो लफ्ज़ इस्तिफा है, बात समझ आ रही जी आपको? लफ्ज़ इस्तिफा है, इससे कौन मुराद है? तफसीर इब्ने अब्बास उठा लें, सूरा नमल की
आयत नंबर जनाबे वाला 59 की तफसीर हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रासुल मुफस्सिरीन फरमाते हैं उलाइका असहाबु मोहम्मद अल्लज़ीना नस्तफ़ाहुमुल्लाहु लिनबिय्यही। इस इस्तिफा से मुराद मुस्तफ़ा के सहाबी हैं जिन्हें अल्लाह ने अपने यार की संगत के लिए चुन लिया है। कि अब उन सहाबा को अल्लाह क्या फरमाता है, वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। नबी के हर सहाबी पर अल्लाह का सलाम है। अगर किसी को ऐवान वजीर आजम में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सलाम कर दे वो भूला नहीं समाता। अगर किसी को ऐवान सदर में सलामी हो जाए उसकी टौर देखने वाली होती है। क्या कमाल है उन मुस्तफा के सहाबा का। रखे एक तरफ ऐवान वजीर आजम, रखे एक तरफ ऐवान सदर, मुस्तफा के वो सहाबा हैं जिन्हें ऐवान मोहम्मद में कायनात का रब सलामी पेश फरमा रहा। भाई चलते चले जाए मेरे साथ, बोलिए सुभान अल्लाह। जिस जमात को ऐवान मोहम्मद में कायनात का रब सलाम करे उस जमात के कायद को अबू बकर सिद्दीक कहते। कौन? सैयदना सिद्दीक अकबर। मदीने के ताजदार का फरमाने ज़ीशान है, मन अरादा अन यंजुरा इला सद्र इब्राहिम फल यंजुर इला सद्र अबी बकर। जो चाहता है मैं इब्राहिम का सीना देखूं वो अबू बकर सिद्दीक के सीने की ज़ियारत कर ले। आका ने फरमाया इन्ना मिन अहले समावाति वल अर्दि मिनल क़र्रबीना वल रूहानीयीना वल मलाइल आला ला यंजुरूना कुल्ला यौमिन इला वजहि अबी बकर। फरमाया आसमानों और जमीनों के कुल मलाइक रोजाना जिसका मुख तकते हैं उसे अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। आका ने फरमाया मा तलाअत शम्स वला गरबत अला रजुलिन अफ़ज़ल मिन बादी अबू बकर। फरमाया जिस पर मेरे बाद कायनात में जो सबसे आला है, जिस पर सूरज तुलू भी होगा गुरूब भी होगा उसे अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। आका ने फरमाया हुब्बु अबी बकरिन व शुक्रुहु वाजिबुन अला कुल्li मुस्लिम। अबू बकर की मोहब्बत और अबू बकर का शुक्रिया अदा करना हर मुसलमान पे वाजिब है। मोहब्बत तो समझ में आती है, ये शुक्रिया अदा करना वाजिब क्यों है? क्योंकि अबू बकर वो है जिसने रहती दुनिया तक के ईमान वालों को ईमान का रास्ता अता किया। अव्वल मन अस्लमा अबू बकर। कहते सबसे पहले जो इस्लाम लाया वो सिद्दीक अकबर है। अव्वल मन अज़हर अल इस्लाम अबू बकर। सबसे पहले जिसने इस्लाम को जाहिर किया, वक्त के माहौल को ललकारा और कुफर के सकूत को तोड़ा है, उसे अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। मदीने के ताजदार का फरमान है इसीलिए हुब्बु अबी बकरिन व शुक्रुहु वाजिबुन अला कुल्li मुस्लिम। क्योंकि अबू बकर ने सारे इस्लाम लाने वालों को इस्लाम लाने की जुर्रत सबसे पहले इस्लाम लाके अता की है। इसलिए अबू बकर की मोहब्बत भी हर एक पे वाजिब है, अबू बकर का शुक्रिया अदा करना भी हर एक पे वाजिब है। दो किस्म की दो किस्म की शख्सियात हैं जिनका चुनाव नोट से नहीं होता, वोट से नहीं होता, किसी की सपोर्ट से नहीं होता। एक अंबिया वो दर्जा है नबुव्वत का कि जिसका इंतखाब खुद खुदा करता है, और दूसरा नबी के सहाबा हैं जिनका इंतखाब खुद खुदा करता है। अगर बात करें अंबिया के इंतखाब की, अल्लाह फरमाता है अल्लाहु अअलमु हैसु यजअलु रिसालता। अल्लाह बेहतर जानता है रिसालत की पगड़ी किसके सर पे आनी है। और अगर बात करें नबी के सहाबा की तो जनाब वाला कंजुल उमाल जल्द नंबर 11 सफा नंबर 255 हदीस तैयबा नंबर जनाब वाला 32,464 है। मदीने के ताजदार ने फरमाया इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली असहाबी। मुझे भी अल्लाह ने चुना है, मेरे लिए मेरे कुल सहाबा का इंतखाब भी खुद खुदा ने फरमाया। और बात करें सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, कैसे रब ने चुना?
और कब से चुना हुआ था। नबी पाक ने अभी ऐलान नबुव्वत नहीं किया। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर तिजारत की गरज से मुल्क शाम में चले गए। इधर मदीने के ताजदार ने मक्का में ऐलान नबुव्वत कर दिया। जनाब अबू बकर गए मुल्क शाम में। मुल्क शाम में रात को सोए हैं, ख्वाब आ गया। क्या देखते हैं? 14वीं रात का चांद आसमान से सारे का सारा उतरा है, अबू बकर की गोद में आ गया। हैरान हो गए, उठे, बेदार हुए, लोगों से पूछा ताबीर बताने वाला कौन मुअब्बिर है यहां? लोगों ने बताया फुला जगह पे मुअब्बिर है, ताबीर बताता है। जो ताबीर बता दे 100% ठीक बताता है। पहुंचे उसके पास, जाके कहा भी सुनो, मैंने ख्वाब देखा है, जिंदगी में पहली बार देखा है, आज से पहले कभी ये ख्वाब नहीं देखा। मुअब्बिर ने पूछा क्या ख्वाब है? कहने लगे ख्वाब ये है कि आसमान से 14वीं रात का चांद सारे का सारा उतरकर मेरी गोद में आ गया। उस मुअब्बिर ने पूछा मन अंता, तू कौन है ख्वाब सुनाने वाले? आपने फरमाया आना अबू बकर, मैं अबू बकर हूं। उसने कहा मिन ऐना अंता, तू कहां से आया है? आपने फरमाया मिनल मक्का, मैं मक्का से आया हूं। जब उसने पूछा तू कौन है? आपने फरमाया अबू बकर। उसने कहा कहां से आया है? आपने फरमाया मक्का से। वो उठ के खड़ा हो गया। अबू बकर सिद्दीक के कंधों पे हाथ रख के कहने लगा कद सद्दक़ल्लाहु रोया व यबअस नबिय्युम मिन कौमिका व तकूनु लहु वज़ीरन फी हयातिही व खलीफतहु बाद वफ़ातिही। अगर तू ही अबू बकर है और तूने ही ख्वाब देखा है, तुझे मुबारक हो, तेरी कौम में अल्लाह एक नबी पैदा करेगा, तेरा ख्वाब सच्चा हो गया, तेरी कौम में नबी आएगा, उसकी हयाती में तू उसका वजीर बन जाएगा, उस नबी के विसाल के बाद तू उसका खलीफा बना दिया जाएगा। अबू बकर तवज्जो है जी, गल समझ आउंदी है कि पंजाबी ठीक है? तवज्जो। ख्वाब वेख्या, उस आख्या ताबीर में दसना। आख्या के ताबीर है? आख्या ताबीर है वे कद सद्दक़ल्लाहु रोया व यबअस नबिय्युम मिन कौमिका व तकूनु लहु वज़ीरन फी हयातिही व खलीफतहु बाद वफ़ातिही। फरमाया अल्लाह तेरा ख्वाब सच्चा कर दिता। फरमाया किवें? फरमाया तेरी उस आख्या मुअब्बिर ने, उस आख्या तेरी कौम चो एक नबी होएगा, जेड़ा आखिरी नबी होएगा, ओदी हयाती विच तू ओदा वजीर बन जाएगा, उस नबी दे विसाल तो बाद तू ओदा खलीफा बना दिता जाएगा। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर उथों आए वापस मक्का, आखन लगे मैं मक्का जल्दी जल्दी आया। जदों मैं आया लोग आ गए मेरे कोल, आखन लगे जिन्हों मैं मिला वो आखे तेरा जरा बचपन का यार है जिन्हों मुहम्मद आंदे ने। आपने फरमाया हाँ। आखे उन्हें नबुव्वत दा दावा कर दिता है। आखन लगे जनाब सिद्दीक़ अकबर मैं सब तो पहलो हुजूर दी बारगाह च पहुंचया, मैं जाके आख्या सोना सुनिया तुसा नबुव्वत दा दावा कर छड़िया है? आपने फरमाया हाँ, अल्लाह ने मैनू आखिरी नबी बनाया है। आपने आख्या कि मैं अर्ज की सोना गल सुनो, तुसा मेरे बचपन के दोस्तों, हर नबी जदों नबुव्वत नाल सरफराज हुंदा है, रब ओनू कोई ना कोई निशानी अता करदा है। तुहाडी नबुव्वत दी निशानी की है? सोने मुस्तफा ने फरमाया सुन, अर्रुय्या लती राइत फी शाम, ओ निशानी थोड़ी है जड़ा मुल्क शाम विच तू ख्वाब वेखिया है। यह सुनकर हजरत अबू बकर पे राशा हुआ तारी कि रखता है मोहम्मद तो दिलों की भी खबरदारी। ख्याल आया कि ये तो नेको बद पहचान जाते हैं, मोहम्मद आदमी के दिल की बातें जान जाते हैं। ओ सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उन्होंने वेखो उन्हों की खिलाफत दा कि हाली सोने ऐलान नबुव्वत कीता है, हाले हुजूर की हयात तैयबा बाकी है। सरकार कदा विसाल करना है, कदा फिर जनाब अबू बकर सिद्दीक खलीफा बनना है, पर अल्लाह सोने पहले ही वखा छड़िया ते मुअब्बर दी जुबानी कहलवा छड़िया।
कि वो नबी जेड़ा नबुव्वत दा दावा करेगा ओदी हयाती च तू ओदा वजीर बन जाएगा, ओदे विसाल तो बाद तेनू ओदा खलीफा बना देता। और याद रखो सुन्नी होने वास्ते अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नू पहला खलीफा मनना जरूरी है। किताब का नाम मतनो वसीयत इमाम अबी हनीफा, एक किताब का नाम इमाम आजम अबू हनीफा की किताब है। ओदे विच सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा फरमांदे ने, फरमाया इल्मू या असहाबी व इखवानी अन्ना मज़हब अहले सुन्नह वल जमाअह अला सनतै अशरता खसलतन ला यकूनु मुब्तदिअन। फरमाया सुन्नी बनने वास्ते 12 शर्तां दा होना जरूरी है। ला यकूनु मुब्तदिआ, जेड़ा 12 शर्तां ते पूरा उतरेगा वो पक्का सुन्नी होएगा, कदी गुमराह नहीं हो सकता। अगर तवज्जो करो तो मैं एक होर गल करा हल्की जी, हल्के लहजे विच, लेकिन गल बड़ी भारी है। इमाम आजम मुसलमान होने दियां शर्तां नहीं बयान कीतियां, सुन्नी होने दियां शर्तां बयान की। ओदी वजह कि मुसलमान होना काफी, मैं दलील दे देवनी है, तुसा मन जासो, मुसलमान होना काफी नहीं है। क्योंकि अगर मुसलमान होना काफी हुंदा फिर कब्र विच 2 सवाल हुंदे, 3 ना हुंदे। मेरे वाल आई वुड लाइक टू इनवाइट योर काइंड अटेंशन, मैं तुहाडी पूरी तवज्जो चाहना, मेरे वाल तवज्जो करें। मैं उर्दू नूं छड्ड के पंजाबी विच आ गया ताकि हर बंदा गल समझे। जे मुसलमान होना काफी हुंदा फिर कब्र विच 2 सवाल ना हुंदे, 2 हुंदे, 3 ना हुंदे। क्योंकि पहला सवाल है मन रब्बू का, रब कौन है। जे रब नूं मनने वाला है तो आखेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। मादीनों का दीन के वे, जे इस्लाम वाला है तो आख देगा दीन है इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, यानी मैं मुसलमान हाँ। ते जे मुसलमान होना काफी हुंदा फरिश्ते आंदे टुर चलिए हुण तीजे दी लोड़ कोई नहीं, इस आख्या मैं मुसलमान हाँ, बस इहो गल काफी है। पर तीजा सवाल दसदा है कि मुसलमान होना काफी नहीं, सोने मुस्तफा दे बारे अकीदा भी पूछा जाएगा। अच्छा जे मुसलमान होना, मैं होर आसान कर देना, मुसलमान होना काफी हुंदा ते फिर सवाल किन्ने होने सन? 2। मन रब्बू का, रब कौन, रब्बी अल्लाह, मादीनों का दीन की दीन है इस्लाम। फिर तीजा सवाल हासू बेकार, क्योंकि कामयाबी तो इत्थे मिल गई। इमाम बुखारी फरमाया तीजा सवाल हिको ही ये, पहले 2 नहीं होने। ते जिन्ना 3 लिखे ने उन्हें आख्या कंपलसरी लाजमी सवाल तीजा है, सोने मुस्तफा दे बारे अकीदा पूछा जाएगा। मा कुंत तकुलु फी हक हाज़ा रजुल काना यकुनु, जदों मुजारे दी इब्तिदा च आ जाए माजी इस्तिमरारी दा माना देंदा है कि मतलब अपनी जिंदगी विच के आंदा हुंदा से इस नबी दे बारे, उदों पूछा जाएगा कब्र विच। ते जे 2 सवाल काफी ने, मन रब्बू का, रब्बी अल्लाह, मादीनों का दीन है इस्लाम, यानी मैं मुसलमान हाँ। ते फिर जे मुसलमान होना काफी हुंदा ते तीजा ते है सी बेकार। ते अल्लाह सोना कोई शै बेकार बनाउंदा, बोलो तो सही है। मालूम होया तीजा सवाल रख देना दलालत इस गल ते और दलील बन गई कि भाई तीजा सवाल बेकार नहीं, बेकार तद होंदा जे 2 सवाल काफी होंदे। ते 2 सवाल तां काफी होने सन जे कला मुसलमान होना काफी होंदा। ताइयों इमाम आजम अबू हनीफा ने मुसलमानी दियां शर्तां नहीं लिखियां, सुन्नी होने दियां शर्तां लिखियां। इन्ना मज़हब अहले सुन्नह अला सनतै अशरता खसलतन, फरमाया सुन्नी होने वास्ते 12 खसलतां ने, शर्तां ने। ला यकून मुब्तदिआ, जिंदे विच 12 शर्तां हो सन वो बंदा गुमराह नहीं हो सकता। वल खामिस, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक,
नाराए हैदरी। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। आपके सामने स्टेज की रौनक बने हज़रत अल्लामा मौलाना खतीब पाकिस्तान वाइज़ खुशिलहान किया जावे कि नबी पाक तो बाद इस उम्मत विच जिंदा मुकाम है उन्होंने अबू बकर सदीक आख्या जाता। सुम्मा उमर फिर जनाबे उमर फारूक दा मुकाम, सुम्मा उस्मान फिर सैयदना उस्मान गनी दा मुकाम, सुम्मा अली फिर जाके मौला अली शेर खुदा दा मुकाम। ला यकूनु मुब्तदिया फरमाया जेड़ा ये 12 शर्तां नूं मन सी वो सुन्नी हो सी, जेड़ा 12 दे उत्ते कारबंद रहेगा वो कदी गुमराह नहीं हो सकता, हिदायत दा नसीब बन के रह जाएगी। तवज्जो है जी। और मैं अगली गल अर्ज करा, मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद फरमाते ने, खुद बुखारी शरीफ है जल्द नंबर 1 के सफा नंबर 648 के हदीस तैयबा नंबर जनाबे वाला 3671 है। मौला अली शेर खुदा दे अपने पुत्र हजरत मुहम्मद इब्ने हनफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आंदे ने कुल तुले अबी, मैं अपने वालिद गुरामी मौला अली शेर खुदा नू पूछे अय्युन्नास खैरुम बाद रसूलिल्लाह, अल्लाह दे रसूल तो बाद वो केड़ा बंदा है जिदा मुकाम कायनात विच हुजूर दी उम्मत सब तो आला है। काला अली, मौला अली शेर खुदा ने फरमाया अबू बकर। कुल तो सुम्मा मन, काला उमर, मैं पूछया सोना उन्हां तो बाद अब्बा जान उन्हां तो बाद केदा मुकाम है, फरमाया उमर फारूक दा। आंदे ने मैनू डर लग्या, मैनू खदशा लग्या कि मैं जे हुण पूछया सुम्मा मन मुड़ केंदा मुकाम में ते किधरे उस्माने गनी दा ना ना लै देन। मुहम्मद बिन हनफिया मौला अली दा जिगर गोशा है ते पुत्र है मौला अली शेर खुदा दा। आंदे ने मैं आप पुछ लिया सुम्मा अंता, सोनिया उम्र तो बाद तुहाडा मुकाम में। आंदे मैं ये नहीं पूछा सुम्मा मन मुड़ केंदा मुकाम में, ते जे मैं ये नहीं पूछ लेंदा हो सकता सी मेरे वालिद ग्रामी मौला अली शेर खुदा ना लै दिंदे उस्माने गनी दा, मैं आप कह दिता सुमानता मुड़ तुहाडा मुकाम में। आपने फरमाया नहीं मेरा नहीं, मैं ते आम मुसलमाना चो एक मुसलमान हाँ, सब तो पहला मुकाम मुस्तफा करीम दी जात तो बाद उम्मत मुस्तफा च मौला अली ने जी दा दस्या है उन्होंने अबू बकर सदीक आख्या जाता है। और मैं अगली गल करा चाह, कोई सानू वड़ वड़ा के ले जावे कि चौथे नंबर ते जड़ा अली है ओदे तो बाद उमर नू मन्निया जावे। खुदा दी कसम असां ते दूसरे नंबर वाले उमर तो बाद भी अबू बकर नू नहीं मनदे, पहले ही मनने। बुखारी शरीफ है, मैं हदीस तैयबा सुना देना, बुखारी शरीफ जल्द नंबर 1 सफा नंबर 64 हदीस तैयबा नंबर 23 नबी पाक फरमाते ने बैना अना नाइमुन रईतु नासा युरदुना अलैया, मैं सो रहा था मुझे ख्वाब में अल्लाह ने मेरे सामने लोगों को पेश किया। अलैहिम कुमुसन, कमीसें पहनी हुई थी लोगों ने, मिन्हा मा यबलुगु सुदिया, किसी की कमीज यहां तक थी। ओ बेटा आप बातें ना करें, आप परेशान कर रहे हैं। मिन्हा मा यबलुगु सुदिया, लोगों ने कमीजें पहनी, किसी की कमीज मौला जनाबे मेरे मुस्तफा करीम फरमाते हैं यहां छातियों तक थी। और मिन्हा मा दून ज़ालिक, किसी की यहां तक, किसी की यहां तक, किसी की यहां तक। और अलैया उमर, नबी पाक फरमाते हैं मुझ पर जनाबे उमर को पेश किया गया। अलैहि कमीसुन यजुर्रु, फरमाया जनाबे उमर ने भी कमीज पहनी थी मगर वो इतनी लंबी थी कि जनाबे उमर चलते हुए कमीज को खींच के लेके जा रहे थे। की मतलब
कि कमीज इन्नी लंबी है कि जनाबे उमर अगे जा रहे सन ते कमीज पिछे जमीन दे नाल खिंच के ले जाते सन। कालू फमा वलता या रसूल अल्लाह, साहबा पूछा सोना तुसा इस ख्वाब दी की ताबीर कीती? यानी वो कमीज तो मुराद की है? काला दीन, नबी पाक ने फरमाया ओदे तो मुराद दीन है। मतलब कि जिंदे कोल जिन्ना दर्जा ईमानी है ओदी ओनी लम्मी कमीज। या बाज इत्थे शारहीन ने लिखा है कि जिदे अमाल दे उत्ते जिन्ना सवाब है, अमला दा सवाब जीदा जिन्ना ज्यादा है ओदी ओनी लम्मी कमीज है। उम्दतुल कारी फी शरह बुखारी, इमाम बदरुद्दीन ऐनी, जल्द नंबर 1 सफा नंबर 264, ओदे ते आप फरमाते ने हो सकता है किसी दे ज़हन में आ जाए कि सारियां तो लंबी कमीज इस हदीस दे विच जनाबे उमर दी दसी है। एदा मतलब उमरे फारूक दा दर्जा ईमान दे एतबार नाल, अमाल दे सवाब दे एतबार नाल सारियां तो ज्यादा हो सी। इमाम बदरुद्दीन ऐनी इस उम्दतुल कारी फी शरह बुखारी जल्द नंबर 1 सफा नंबर 264 ते फरमाते ने, फरमाया एदे विच नबी पाक ने केड़ा इंतहाई दर्जा बयान कीता है भी एदे तो वध दर्जा किसे दा है कोई नहीं। फरमाया ये 3 दर्जे ही नहीं बयान कीते और तीजा जनाबे उमर दा ही आखिरी बयान नहीं कीता। जे गल करो ईमान दी के ईमान कहंदा है ते नबी पाक दी हदीस है तैयबा है। फरमाया लो वज़ना ईमानो अबी बकर बे ईमान अहल अर्दी ला रजा अलैहिम, फरमाया कुल कायनात दे ईमान वाले मेरी उम्मत दे उन्हां नूं तरक्की दे एक पलड़ च रख दिता जावे, दूजे पल्ले विच कल्ला अबू बकर दा ईमान रख दिता जावे। फरमाया मेरे अबू बकर दा ईमान सारियां दे ईमान तो बाहर हो। जे गल करो सवाब ते अमाल दा, मिशकातुल मसाबी है जल्द नंबर 2 सफा नंबर 568 है, हदीस तैयबा नंबर 5807 है। तारियां भरी रात है, सैयदा आयशा सदीका बारगाह रिसालत मां विच अर्ज कर दिया ने हल तकूनु लि अहद मिनल हसनाती अतद नजुम बिसमा, सोहणिया जिन्ने आसमान ते तारे ने तुहाडे किसे उम्मती दियां इन्नियां नेकियां हैं? बेटा जिस जो बोला ना उसको मैंने खड़ा कर देना और उससे दस्तार मुबारक लेके कारी साहब को वापस दे देना। अमाल ते सवाब दा जे जिक्र करिए कि जो कमीज तो मराद अमाल ते सवाब है ते फिर मिशकातुल मसाबी जल्द नंबर 2 सफा नंबर 568 हदीस तैयबा नंबर 5807 सैयदा आयशा सदीका तारियां भरी रात है बारगाह रिसालत मां विचर कर दिया ने हल यकूनु लिअहद मिनल हसनाति अदद नजुम बिसमा, सोहणिया जिन्ने आसमान ते तारे ने तुहाडे किसे उम्मती दियां इन्नियां नेकियां हैं? नबी पाक ने यह नहीं फरमाया आयशा इंज दे सवाल नहीं करी दे हुण तू कर लिया है, चलो हुण मैनू थोड़ा टाइम दे दे, मैं जिबरील अमीन नू सदना, जिबरील आके आसमान दे तारियां दी तादाद गिनेगा, फिर फरिश्तियां दी ड्यूटी लगेगी, मेरी उम्मतियां दे अमाल दे दफ्तर खुलणगे, जिंदे अमाल सारियां तो चौखे हो सन उन्हां दा कंपैरिजन कीता जाएगा तारियां दी तादाद दे नाल, फिर मैं दसांगा कि किंते मेरी उम्मत विचों अमाल इन्ने ने जिन्ने आसमान दे तारे ने। आका ने टाइम नहीं मंगिया, बगैर तवक्कुफ ते तामुल ते फरमाया नाम उमर, हाँ उमर दी ओ जात है जिंदियां नेकियां इन्नियां ने जिन्ने आसमान दे सितारे ने। मालूम है सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दा कीता सवाल ऐसा तो कीता जानदियां सन आमिना दा लाल तारियां दी तादाद भी जानदा है, अपने हर उम्मती दे आमाल दे उत्ते भी नजर रखी कर। तवज्जो करया मेरे, मैं जिहड़ी गल करन लगा हुण भी जदों सरकार ने फरमाया नाम उमर, हाँ उमर दियां इन्नियां नेकियां ने, नहीं आख्या सोना गल सुनो मेरी, कयामत तक तुहाडे उम्मती हो सन उन्हां विचों बड़े बड़े नेक हो सन, उन्हां नूं नाल रला के उमर नूं विचों कढिया जेड़े हाली तक हो गए ने उन्हां विचों जनाबे उमरे फारूक नूं कढिया है। यह भी नहीं आख्या सोना कुछ अमाल जाहिरी हुंदे ने कुछ बातनी हुंदे ने, कुछ जो ने जेड़े बंदा करदा है ते सारे वेंदे ने, इत्थों मील दूर भी कुछ हत्थ ते नमाज पढ़े ओदा रुकू सजदा कौमा जलसा कादा दसेगा नमाज पढ़दा है, बगल च बैठे
बैठे तारी साग मगर रोजा रखी वदे ने ते मैनू नहीं पता लगेगा बातनी अमल है। कुछ ज़ाहरी हुंदे ने कुछ बातनी हुंदे ने, ज़ाहरी सारे वेख लेंदे ने, बातनी किसी नू नजर नहीं आता। सैयदा आयशा सदीका नहीं अर्ज कीता सोना तुसा ज़ाहरिया वाल वेखे ने या बातनी भी वेखे ने, मौजूदा उम्मतियां चो उमर नू कढिया है या कयामत तक आने वाले उम्मतियां चो उमर नू कढिया है। सैयदा आयशा सदीका ने इस वास्ते नहीं पूछया, जानदियां सन अमल ज़ाहरी होवे या बातनी होवे, जानदियां सन अमल मौजूदा होवे या आने वाले दा। अल्लाह ने सोने मुस्तफा नू ओ अख अता कीती है जिदे सामने जमाने दा कोई राज रहिंदा नहीं। अल्लाह ने कुल राजा तो मुस्तफा दी अख तो पर्दे उठा दिते ने, कायनात वाली हर राज नू जान जांदा है। इयो अकीदा अहले सुन्नत दा है। आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत कुश्ताश के रिसालत इमाम अहले सुन्नत वाकिफ़ रमूज़ हकीक तो मारिफत ताजदार रदवियत मंबा इल्म हिकमत रहबर तरीक़ तो शरीयत गुले गुलशन विलायत अहले सुन्नत की जान हक का फैजान हक्कानियत की पहचान हक व सदाकत की बुरहान इश्क व मस्ती का सामान मसल के हक तर्जुमान साहिब कंजुल ईमान मुअय्यद मिल्लत ताहिरा साहिब हुज्जत काहिरा मतले अनवार समदानी मंबा असरार रब्बानी फनूस नूर हक्कानी नाइब गौसे जिलानी। शाह अहमद रज़ा खां कहते हैं सरे अर्श पर है तेरी गुजर पर दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। सोने रब सोने ओ शय बनाई नहीं जेड़ी तेरी अख तो ओले रखी होवे। रब ने कायनात दे कुल राज़ां नूं तेरी अख दे सामने फरमा दिता। अब पूछा ऐना हसनात अबी बकर, सोनिया जे उमर दियां नेकियां इन्नियां हैं जिन्ने तारियां दी तादाद ते मुड़ जे उमर दियां इन्नियां नेकियां ते मुड़ अबू बकर दियां किदे गईयां। आका ने जेड़ा जवाब दिता दिल दे कन्ना नाल सुनिया जे उलमा बैठे ने ये पुस्तपना ही फरमा रहे ने, मैं ना चीज मैं इन्हों सबक सुना रहा। तवज्जो करे जे इन्हां कोलों दुआ लैनी है और तुहाडे कोलों जनाबे वाला ए इसलाह कर सन तुसा दुआ कर सो। नबी पाक ने फरमाया इन्नमा जमीउ हसनात उमर का हसनतिन वाहिदतिन मिन हसनात अबी बकर। फरमाया उमर दी सारी जिंदगी दी नेकियां एक पासे, अबू बकर दी कल्ली गार वाली नेकी एक पासे। तवज्जो है जी, मेरे वाल तवज्जो करे जी। इट इज़ अ क्रिटिकल मैटर बट आई वांट टू मेक माई पॉइंट ईजी। गल औखी है मैं इनू सौखी कर दियाँ। जे ईमान का हिसाब देखिए कमीज तो मुराद दे ते फिर नबी पाक फरमाया सारी मेरी उम्मत दे ईमान वाले दा ईमान एक पलड़े च रखो, अबू बकर कल्ले दा ईमान एक पलड़े च रखो। ये मुड़ भी भारा है। जे आमाल ते सवाब की गल करिए ते जनाबे उमरे फारूक की जिंदगी दियां सारियां दियां नेकियां दा सवाब एक पासे। हालांकि जनाबे उमरे फारूक कोई घाट ईमान वाले नहीं और कोई घट अमाल वाले नहीं। जिबरील अमीन आ गए बारगाह रिसालत मां विच, आका ने फरमाया मेरी उम्र की शान बयान कर से। उस आख्या जी मैं लो जलस तो माका कदरम बासन फी कौमिही लम अस्तति अन अखबरका बिफज़ाइल उमर में खिताब कमा इंदल्लाह। सोना जे मैं तुहाडी बारगाह च 950 साल रवां, मैं बैतुल मामूर दा खतीब हां गल वखरी है, मैं फरिश्तियां दा इमाम हां गल वखरी है, मैं नूरियां दा सरदार हां गल वखरी है, मैं तौरात ज़बूर इंजील कुरान दा कारी हां गल वखरी है। पर मैं 950 साल भी उम्र दा शान बयान करा जेड़ा रब दी बारगाह च उम्र दा मुकाम है मैं जिबरील कदी दस नहीं सकता। उस उम्र दी जिंदगी दियां सारियां नेकियां एक पासे, अबू बकर दी कल्ली गार वाली नेकी एक पासे। मैं आखिरी 2-4 गल्लां करनियां ने उहदे ते तवज्जो तुहाडी मेरे वाल तवज्जो करिया जी। पहला नंबर जनाबे सैयदना सदीक अकबर दा और खुद मौला अली 3 दिन सहाबा च ऐलान करते रहे ने। लोग आते ने खिंच लिया मुकाम मर्तबा ए खिलाफत दा पहला नंबर अली दा होना सी। जनाबे अबू बकर खिंच लिया। कंजुल माल जल्द नंबर 5 सफा नंबर 324 हदीस तैयबा नंबर 14150 है। मैं जेड़ा हवाला दसना है जे इन्ना कूड़ा होवे मैं सिर वडावांगा। लम्मा बूझे अबू बकर अगला कबाबाहू सलासत अय्याम
खिलाफत संभाली 3 दिन तक जनाबे सईदना सिद्दीक अकबर ने घर का दरवाजा बंद कर लिया। बाहर तशरीफ लिया लोग अच के ऐलान कर दे जनाबे सिद्दीक अकबर अय्युहन्नास कद अकलतुकुम बैयतुकुम फबाय्यु मन अहबब्तुम। ओ लोगो मैं बैत तुहानू वापस की थी, जिंदा दिल करदा है जिंदी हाथ ते बैत करनी है कर लो। कुल्लु ज़ालिका यकूमु इलैहि अली। जदों सैयदना सिद्दीक अकबर आके गल कर दे मजमा सहाबा चो मौला अली उठ के खड़े हो जाते। के आंदे ला नकीलू का वला नस्तकीलू का कद कद्दमक रसूलुल्लाही। आंदे ना असां बैत वापस मंगनी है ना तुहानू वापस करन देनी है। कद कद्दमक रसूलुल्लाही फमन ज़ा युअखिरुका। तुहानू पहला नंबर दिता है रसूलां दे ताजदार ने। हुंदा कौन है जिहड़ा तुहानू पिछा करके पहले नंबर ते आवे। पहला नंबर जिहनू अल्लाह दे रसूल ने अता कीता है उहनू अबू बकर सदीक आखिया जाता। 3 दिन तक मौला अली खुद ऐलान सहाबा दे मजमे च करते रहे। और मैं अगली गल भी करा क्योंकि ये ते जरूरत बड़ी है। फतावा रज़विया शरीफ है जल्द नंबर 21 है सफा नंबर 470 है। कोई गल बगैर हवाले तो नहीं मैं कर रहा। फतावा रज़विया जल्द 21 सफा नंबर 470। नबी पाक ने मौला अली शेर खुदा नु फरमाया मा कद्दम तो अबा बकर व उमर वलाकिन अल्लाह कद्दमहुमा सालतुल्लाह सलासन ऐ युकद्दमक या अली। फरमाया मैं कल्ले ने अबू बकर नु पहला नंबर नहीं दिता, रब ने दिता है। मैं ते 3 बारी अल्लाह दी बारगाह च अर्ज कीता है ऐ युकद्दमक या अली कि अली रब तेनू पहला नंबर दे देवे। ए नबी पाक आला हजरत ने गल लिखी ना होवे मैं सिर वडावांगा। सालतुल्लाह सलासन मैं 3 बारी अल्लाह दी बारगाह च अर्ज कीता है ऐ युकद्दमक या अली। अली तेनू अल्लाह मुकद्दम कर दे। फअबा अलैया इल्ला अन तकदीमा अबी बकर। 3 बारी अल्लाह ने मैनू मना फरमा दिता। रब फरमाया नहीं जे पहला नंबर होवेगा ते अबू बकर सदीक दा ही होवेगा। मुजमल औसत किताब है जल्द नंबर 5 है हदीस नंबर 7168। आंदे ने अनसिला बिन जुफर काना अली इज़ा ज़ुकिरा अंदहु अबू बकर। जदों भी मौला अली दे कोल अबू बकर दा जिक्र हुंदा ना काला असब्बा को तज़कुरूना। मौला अली आंदे ओ जिन्ना दा पहला नंबर है उन्हां दी गल करदे पए हो। गोया मौला अली ने ना ही अबू बकर दा रखा सी पहले नंबर वाला। असब्बा को तज़कुरूना अगे कसम चुक के मौला अली की आंदा सी वल्लज़ी नफ्सी बियदिही मस्तबकना इला खिरकतो इल्ला सबकना अबू बकर। फरमाया जदों भी किधरे किसे भी नेकी दा मुकाबला हो गया जेड़ा सार नेकी विच साडे सारियां नालों पहले नंबर ते आउंदा सी ओनू अबू बकर सदीक आखिया जांदा। हुणे नकीरा तहत नफी है मस्तबकना इला खिरकतो नकीरा तहत नफी है। की मतलब कोई भी नेकी हुंदी सी जिंदा पहला नंबर आउंदा सी मौला अली आंदे ने उस सदीक अकबर दी जात। मैं गल तकवीने कायनात को देख ले, तदवीने कायनात का मुशाहदा कर ले। अल्लाह क्या दस्तूर खुदाबंदी है। अल्लाह सब में से पहले 4 को चुनता है फिर उन 4 में से सब के सरदार को चुनता। ऐ गल नहीं सुनी होगी मेरे वाल तवज्जो करे। तकवीने कायनात ये है कि अल्लाह पहले 4 को चुनता है फिर 4 में से सबके सरदार को चुनता है। अल्लाह ने मलाइक बड़े बनाए लेकिन उनमें से 4 को चुना। एक को जिब्रील अमीन कहा, एक को मीकाईल कहा, एक को इसराफील कहा, एक को इजराइल कहा। 4 को चुनकर नुमाया कर दिया। फिर उन 4 में से जिब्रील अमीन को चुनकर सबका सरदार बना दिया। अल्लाह ने अंबिया 1,24,000 को मवेश बनाए लेकिन उनमें से 4 को चुनकर नुमाया कर दिया। एक को मोहम्मद हबीबुल्लाह कहा, एक को इब्राहिम खलीलुल्लाह कहा, एक को मूसा करीमुल्लाह कहा, एक को ईसा रूहुल्लाह कहा। फिर उनमें से मोहम्मद मुस्तफा को चुनकर सारे
रसूलों का सरदार बना दिया। अल्लाह ने इमाम बड़े बनाए, उनमें से 4 को चुनकर नुमाया कर दिया। एक को इमाम आदम अबू हनीफा कहा, एक को हजरत इमाम शाफी कहा, एक को इमाम अहमद बिन हंबल कहा, एक को इमाम मालिक कहा। फिर उन 4 में से इमाम आदम अबू हनीफा को चुनकर सारे इमामों का सरदार बना दिया। अल्लाह ने अपने घर बड़े बनाए, लेकिन उनमें 4 को चुनकर नुमाया कर दिया। एक को बैतुल्लाह कहा, एक को मस्जिद नबवी कहा, एक को बैतुल मक़दस कहा, एक को बैतुल मामूर कहा। फिर उनमें से बैतुल्लाह को चुनकर सारी मसाजिद का सरदार बना दिया। अल्लाह ने रातें बड़ी बनाई, उनमें से 4 को चुनकर नुमाया कर दिया। एक को शबे कदर कहा, एक को शबे बरात कहा, एक को शबे आशूर कहा, एक को शबे मेराज कहा। उनमें से शबे कदर को चुनकर सारी रातों का सरदार बना दिया। अल्लाह ने किताबें बड़ी भेजी, उनमें से 4 को चुनकर नुमाया कर दिया। एक को कुरान मजीद कहा, एक को तौरात कहा, एक को ज़बूर कहा, एक को इंजील कहा। उनमें से कुरान को चुनकर सारी किताबों का सरदार बना दिया। इसी तरह अल्लाह ने नबी के सहाबा बड़े बनाए, उनमें से 4 को चुनकर नुमाया कर दिया। एक को अबू बकर सिद्दीक कहा, एक को उमर फारूक कहा, एक को उस्मान गनी कहा, एक को अली मुर्तजा कहा। फिर उन 4 में से अबू बकर को चुनकर सारे सहाबा का सरदार बना। दो हदीसें रह गई, वो मैं मुख्तसर करूंगा। किताब है सियरुल उलमा नुबला, मौला अली के नवासे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, मौला अली के पोतरे इमाम हुसैन के बेटे, जा रजुलन इला इमाम ज़ैनुल आबिदीन। ए जेड़े बंदे आंदे ने अहले बैत ते सहाबा दी आपस विच रंजश है सी, ए कौल सुने जे और फैसला करे जे। जा रजुलन इला इमाम ज़ैनुल आबिदीन, एक बंदा आ गया इमाम ज़ैनुल आबिदीन दे कोल, काला अखबिरनी अन अबी बकर। उस आके इमाम ज़ैनुल आबिदीन नु मौला अली दे पोतरे नु आख्या मैनू अबू बकर दे बारे दसो। काला अनी सिद्दीक तसालो। आप समझ गए केड़े स्टेशन तो प्या बोलदा है। आपने फरमाया वो जिन्हों सिद्दीक कहंदे ने उन्हां दे बारे पूछना है। काला तुसमी ही सिद्दीक, उस आख्या तुसा भी ओनू सिद्दीक कहंदे हो। काला सकिलत कौमो का सम्माहु सिद्दीकन मन हुवा खैरु मिन्नी रसूलुल्लाह वल मुहाजिरून वल अंसार। फरमाया तू ये गल करन तो पहलो मर क्यों नहीं गया। ये मौला अली दे पोतरे ने आख्या है, इमाम हुसैन दे पुत्र आख्या है। अज दा मुहिब्बे अली को ज्यादा जानता है कि हक मारिया जनाबे अली दा अबू बकर सिद्दीक ने। मौला अली दे पोतरे नु ना पता लग्या। अली सिद्दीक तसालो, उस कल्ला आख्या अबू बकर दे बारे दसो। फरमाया अली सिद्दीक तसालो, और जिन्हों सिद्दीक कहंदे ने उन्हां दे बारे पूछना है। उस आख्या तुसमी ही सिद्दीक, तुसा एडे वड्डे इमाम होके तुसा भी उन्हां नु सिद्दीक कहंदे ने। आपने फरमाया सकिलत को उम्मो का, तेरी मां तेनू रोवे। सम्माहु सिद्दीकन मन हुवा खैरु मिन्नी रसूलुल्लाह। फरमाया मैं कल्ला सिद्दीक नहीं आंदा, उन्हां दा नाम सिद्दीक ओने रखिया है जेड़ा मेरे तो भी आला है, जिन्हों अल्लाह दा रसूल आंदे ने। वल मुहाजिरून वल अंसार, ते मुहाजिरीन ते अंसार भी उन्हां नूं सिद्दीक आंदे सन। आपने फरमाया अगली गल सुन, फमन लम युसम्मिही सिद्दीकन फला सद्दक़ल्लाहु कौला। फरमाया जेड़ा अबू बकर सिद्दीक नु सिद्दीक ना आखे, कयामत दे दिन अल्लाह उस बंदे दी किसे गल दी तस्दीक ही नहीं करेगा। ए जुमला मेरा दिल दे कन्ना ते दिल दे तख्ती ते लिखा दे और दिल दे कन्ना नाल सुनिया जे। की मतलब? वो कयामत दे दिन आखेगा मौला मैं मोमिन हां, अना मोमिनुन। अल्लाह फरमाएगा कज़बता, तू झूठा है। और आखेगा अना मुसल्ली, मैं नमाजी हां। अल्लाह फरमाएगा तू झूठा है। वो आखेगा मैं रोजादार हां। अल्लाह फरमाएगा तू झूठा है। वो आखेगा मैं नमाजी हां। अल्लाह फरमाएगा तू झूठा है। वो आखेगा मैं हाजी हां। अल्लाह फरमाएगा तू झूठा है। वो आखेगा मौला सारे अमल मैं कीते ने, मुड़ तू मनदा क्यों नहीं? रब फरमाएगा तू अबू बकर नू सिद्दीक नहीं मन्निया,
जा असां तेरे किसी अमल नू तस्लीम नहीं की। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की फरमाते हैं इज़हब फ़ाहिब अबी बकर व उमर, जा टुर जा, लेकिन जानते सैयदा को एक नुस्खा ले जा। अबू बकर ते उमर नाल प्यार कर, व तवल्लाहुमा, कल्ला प्यार ना कर, उन्हां दोनां दा दीवाना बन जा। मैं जी अगली गल करनी है कि नहीं सुनी सी, मेरे वाल तवज्जो कर। सैयरुल नामुन नुबला किताब है, जल्द नंबर 5 में गल मौजूद है। आपने फरमाया सुनो, मौला अली दे पोतरे ने ते इमाम हुसैन ते सके पुत्र इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, ए ओ इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जेड़ा इमाम हुसैन ते अखीर वेले कोल मौजूद सी। आपने फरमाया सुन, अहिब्बा अबा बकर व उमर, अबू बकर ते उमर नाल प्यार कर, व तवल्लाहुमा, दोनां दा दीवाना बन जा। फमा काना मिन अमरिन फफी ओनो की। आप किसी को यकीन दबाना हो ना किसी गल ते, आप आने जा यार मैं तेनू आना है काम कर, जे तेरा कोई नुकसान होवे ते मेरा गिरेबान फड़ लवी। मौला अली दे पोतरे ने आख्या दोनां नाल अबू बकर उमर नाल प्यार कर, उन्हां दा दीवाना बन जा। फमा काना मिन अमरिन फफी ओनो की। कयामत दे दिन जन्नत जांदे जे किसे चौकी ते तेनू फरिश्तियां ने रोकया ते मेरे कोल आ जाई, इन्हां दोनां नाल प्यार दी वजह तो तेनू जन्नत मैं आप लेके जावांगा।